हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों में इस वक्त निवेश किया जा सकता है और कहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन रही है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाइए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए वी आर दी इन्वेस्टोग्राफर्स। सबसे पहले हम निफ्टी का व्यू देख लेते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी हमें किस तरह से चार्ट पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें तो निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर जब ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद सीधा निफ्टी 16,744 का लेवल पर सपोर्ट लेते हुए हमें दिखाई दिया और पिछले 2 वीक से हमें 17,600 और 16,744 की रेंज के बीच में निफ्टी कंसोलिडेशन पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है। इस हफ्ते क्या हो सकता है? तो इस वीक काफी ज्यादा चांसेस है कि हम फिर से एक बार 17,600 की लेवल को टेस्ट करें और वहां से हमें फिर से एक बार सेल आउट देखने को मिले। और अगर ऐसा सेल आउट आता है तो ये फिर से एक बार निफ्टी को 16,744 का जो लेवल है वहां तक लेकर आएगा और फिर वहां से हमें एक बार फिर से बाइंग लौट के आती हुई दिखाई देगी। अगर ये नहीं हुआ तो इसके बाद का जो सबसे बड़ा सिनारियो निफ्टी में बनते हुए दिख रहा है वो है 17,600 का ब्रेकआउट। पर ये ब्रेकआउट आपको फिर से एक बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लेकर आएगा, जहां से काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आए और यहां से निफ्टी वापस से एक बार नीचे आएगा जो 100 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस हफ्ते निफ्टी किस तरह से मूवमेंट करता है और हमें एक रैली की शुरुआत देखने को मिलती है या ये कंसोलिडेशन पैटर्न कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं स्टॉक्स जिनको हम इस करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टॉक आता है वो है जुबिलियंट फूड। इस कंपनी को लेकर हम करीबन पिछले 1 महीने से बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह का करेक्शन इस कंपनी में आया है, ये करेक्शंस इस तरह की फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों में बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेकर आता है और वही हमें यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। अगर आप देखें तो करंटली जुबिलियंट फूड 3850 के रेजिस्टेंस जोन का सब रेजिस्टेंस लेते हुए हमें दिखाई दे रहा है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3850 का जब ब्रेकआउट दे उसके बाद हम बाय करें। पर जिस तरह की ये कंपनी है और जिस तरह का वॉल्यूम का मूवमेंट है उससे अगर हम इस लेवल पर भी कंपनी को बाय करते हैं तो हमें ज्यादा रिस्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। काफी ज्यादा चांसेस है कि कंपनी यहां से रिट्रेस होकर 3617 तक आए। पर ऐसे में अगर आप रिस्क देखते हो तो वो 5% के करीब का रिस्क बनता है और इस तरह की कंपनी में उतना रिस्क बिल्कुल लिया जा सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो ऐसे में आपको यहाँ पे 30% बाइंग कंप्लीट कर लेनी चाहिए और बाकी की हेवी बाइंग के लिए आपको 3850 के लेवल का ब्रेकआउट देने का इंतजार करना चाहिए। और अगर आप पोजिशनल बाइंग के लिए बाय करना चाहते हो इस कंपनी को तो बिल्कुल यहाँ पे आप फिर से एक बार 30% बाय कर सकते हैं और आपका जो एसएल रहेगा वो रहेगा 200 डे मूविंग एवरेज जो करंटली 3474 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रही पहली कंपनी जुबिलियंट फूड जिसको आप करंट लेवल्स पर अक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो आती है वो है रेडिको खेतान। अगर आप रेडिको खेतान का चार्ट पैटर्न देखें तो रेडिको खेतान हमेशा पहले कंसोलिडेट करता है और उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट देता है और वही करंटली हमें रेडिको खेतान में होते हुए दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे रेडिको खेतान काफी दिनों तक कंसोलिडेट कर रहा था और फिर अचानक से वॉल्यूम्स उठना शुरू है और उसके साथ ही रेडिको खेतान ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया और अब जो है रेडिको खेतान ऊपर की लेवल पर कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप वॉल्यूम की मूवमेंट देखते हो तो वॉल्यूम भी यहाँ पे ड्राई अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी भी वक्त एक बड़ा वॉल्यूम जैसे ही आता है तो रेडिको खेतान अपना 1150 का ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये एक पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के तौर पर बिल्कुल एक फेवरेट स्टॉक हो सकता है जिसको आप ऐड करना चाहो। तो अगर यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हो रेडिको खेतान को तो 50 to 60% बिल्कुल सीएमपी पर आप रेडिको खेतान को ऐड कर सकते हो और इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। इसके बाद जो अगला स्टॉक है वो फंडामेंटली काफी बढ़िया स्टॉक है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए लो तो बहुत ही बढ़िया ये स्टॉक जो है रिटर्न बनाकर दे सकता है जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। अगर आप बजाज फाइनेंस का
चार्ट पैटर्न देखो तो बजाज फाइनेंस ने अभी अभी जो है 50 डे मूविंग एवरेज और अपना रेजिस्टेंस लेवल 7334 का ब्रेकआउट दिया है और ऊपर जो है स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बजाज फाइनेंस ने अभी तक अपनी इस ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट नहीं दिया है, पर जिस तरह के वॉल्यूम आ रहे हैं उससे क्लियर है कि बजाज फाइनेंस आने वाले दिनों में इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे देगा। तो अगर आप बजाज फाइनेंस को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बाय कर सकते हो तो बिल्कुल 60% तक आप इसको सीएमपी पर बाय कर सकते हो और बाकी का जब इसमें रन अप शुरू हो जाए उसके बाद ऐड कर सकते हो। तो ये जो स्टॉक है वो फाइनेंस से रिलेटेड है और ये स्टॉक आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए और इस समय ये काफी बढ़िया लेवल पर है जहां पे आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। इसके बाद आपका और हमारा फेवरेट स्टॉक टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स को मैं इसलिए इस लिस्ट में ला रहा हूं क्योंकि अभी तक इन्वेस्टोग्राफर फैमिली के काफी मेंबर्स के पास टाटा मोटर्स नहीं है। वो हमेशा पूछते रहते हैं कि टाटा मोटर्स को कब खरीदे। तो अगर आपको टाटा मोटर्स को खरीदना है तो इस लेवल पे आप टाटा मोटर्स को बिल्कुल 30% के करीब ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो 20 डे मूविंग एवरेज का टाटा मोटर्स ने ब्रेकआउट दिया और करंटली उसी लेवल्स पर जो है स्टेबल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और बाकी की जो बाइंग करनी है आपको 70% बाइंग वो रनअप शुरू हो जाए उसके बाद करनी है। तो रनअप कब शुरू हो सकता है? रनअप शुरू होगा 510 मतलब 510 का ब्रेकआउट देने के बाद। तो 510 का जब ब्रेकआउट दे उसके बाद आप मेजर इसमें बाइंग बिल्कुल कर सकते हो। पर अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो बिल्कुल टाटा मोटर्स को सीएमपी पर आप 30 to 40% तक ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स जो है वो है ग्रीन प्लाई। अगेन काफी सारे इन्वेस्टोग्राफर फैमिली मेंबर्स इस स्टॉक को भी ऐड करना चाहते हैं और अगर आप ग्रीन प्लाई को देखते हो तो ग्रीन प्लाई ने काफी बढ़िया ब्रेकआउट दिया है और ये पोजिशनल बाय की तरह हमारी तरफ से सजेस्टेड रहा है। काफी बार हमने इसको आप लोगों की तरफ से बाय भी करवाया है और हमने इसमें काफी प्रॉफिट भी कमाया है। इस बार भी ये ऐसा ही चांस दे रहा है। अगर आप देखो तो 211 का ब्रेकआउट ग्रीन प्लाई ने दिया, उसके बाद काफी बढ़िया रिट्रेसमेंट यहाँ पे ग्रीन प्लाई की तरफ से होता हुआ दिखा और उसके बाद वापस से एक बाउंस बैक भी आता हुआ दिख रहा है। तो जो हमें सबसे फेवरेट पैटर्न है जो कि ब्रेकआउट फिर उसका रिट्रेसमेंट और सपोर्ट लेकर बाउंस बैक, वही ग्रीन प्लाई में डेवलप होता हुआ दिख रहा है। और पहला जो आप इसमें टारगेट रख सकते हैं वो रख सकते हैं 255 का। तो 255 के टारगेट के लिए पहले टारगेट के लिए ग्रीन प्लाई को बिल्कुल यहाँ पे आप पोजिशनल पिक के तौर पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद जो अगला स्टॉक आ रहा है वो स्टॉक ने हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स ऑलरेडी बनाकर दिए है और अभी भी जो है इस स्टॉक को बिल्कुल बाय किया जा सकता है। उसका नाम है पॉलीकैब। अगर पॉलीकैब का आप चार्ट पैटर्न देखते हो तो पॉलीकैब ने रिसेंटली अपने 2373 के रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया है और अब जो है अपने ये ऊपर के कंसोलिडेशन जोन वाले लेवल पे आ चुका है। और अगर आपके पास बिल्कुल भी पॉलीकैब नहीं है या आप एवरेज आउट करना चाह रहे हो पॉलीकैब को तो बिल्कुल यहाँ पे आप 30% के करीब पॉलीकैब को बाइंग कर सकते हो। मेजर बाइंग जो है पॉलीकैब में वो करनी है 2550 के ब्रेकआउट के बाद, उससे पहले हमें इसमें मेजर बाइंग नहीं करनी है। करंटली पॉलीकैब जो है कंसोलिडेशन जोन में है, पर अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो इस लेवल पर आप बिल्कुल 30% बाय कर सकते हो। अगर पॉलीकैब फिर से एक बार हमारा नसीब अच्छा रहा और नीचे आता है तो यहाँ पे हम और ज्यादा ऐड कर सकते हैं पॉलीकैब को। और जब पॉलीकैब 2550 का ब्रेकआउट दे उसके बाद हम बाकी की क्वांटिटी पॉलीकैब में ऐड कर सकते हैं। फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है, वायर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, तो बिल्कुल इस कंपनी पर आप नजर रख सकते हैं और ये कंपनी आने वाले 1 से 2 साल में आपको वापस से मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। और आखिरी स्टॉक जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि आपको बाय करना ही चाहिए और ये जो सेक्टर है वो सेक्टर इंडिया के हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए, वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। और इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के बारे में हम बात कर रहे हैं। टीसीएस को अगर आप देखते हो तो टीसीएस ने काफी बढ़िया से यहाँ पे 3570 का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद जो है ऊपर की लेवल पर ये टीसीएस करंटली कंसोलिडेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम अगर आप देखो तो वॉल्यूम का मूवमेंट काफी स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे और टीसीएस किसी भी वक्त यहाँ से अच्छी खासी रैली दे सकता है। तो अगर आपने अभी तक टीसीएस को बाय नहीं किया है तो बिल्कुल टीसीएस को आप बाय कर सकते हो।
करंट लेवल पर लॉन्ग टर्म के लिए और पोजिशनल के लिए अगर आप बाय करना चाहते हो तो बिल्कुल इसी लेवल पर आप पोजिशनल के लिए भी बाय कर सकते हो और इसका टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 4000 का। तो ये स्टॉक्स थे जिन पर हमारी इस मार्केट में नजर है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारी तरफ से है कि जो भी हमारे सपोर्टर्स क्लब के मेंबर्स हैं उनको मंडे को रात को 10 बजे डिस्कॉर्ड पर सपोर्टर्स क्लब ज्वाइन करना है, जिसमें हम एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसका बिजनेस मॉडल किस तरह का है और उसको कितने समय के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ इसी वीक के एंड में, आने वाले वीक के एंड में, हम एक और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी जो कि अभी अभी लिस्ट हुई है उसके बारे में भी सपोर्टर्स क्लब में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप सपोर्टर्स क्लब के मेंबर नहीं है तो बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसके जरिए सपोर्टर क्लब के मेंबर बन सकते हो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।